The Prime Minister is going to be addressing two big rallies in Bihar. The Prime Minister's rallies are expected in Araria as well as Bhagalpur. The Prime Minister will be in Araria at 11:30 a.m. and another rally scheduled at 1:30 p.m. My colleague Amita gets us that update. Yes, because Pratibha, we are looking at as the first phase of elections is underway. The Prime Minister's presence there in the state itself is going to be a lot of importance and a significance that has now been attached, because the second phase is also to happen, but the first phase is expected to set the stage for the second phase of elections in Bihar. 14th of November, of course, obviously is the day when the election results are going to be announced. But let's talk about the Prime Minister saying that Bihar में लोकतंत्र का महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए की अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रही है। ऊर्जा से भरे इस माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया के फरारबिसगंज और दोपहर के लगभग 1:30 बजे भागलपुर में जनसभा में अपने परिवारजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं उत्सुक हूं. So that is Prime Minister Narendra Modi, where he will be present as far as when it comes to continuous campaign and the intense campaign that we have seen coming in from both sides. We are looking at more public rallies and addresses by the Prime Minister, and of course in a short while from now that we are now looking at is the first figures of the voter turnout is expected to come out. लेकिन संजीव जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अगर बिहार में अगर बात की जाए, क्योंकि कई बड़े मुद्दे हैं, अब ज्यादातर हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि वो विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं. ज्यादातर कोई वोट चोरी का मामला नहीं उठाता हुआ नजर आ रहा. ज्यादातर लोग, अब हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस तरीके के पर्सनल अटैक्स किए गए, अगर राम मंदिर का भी इशू बीच में आ जाता है, क्या आपको लगता है कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को अगर इस तरह के मुद्दों को बार बार उठाया जाए जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो? अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां यदि धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करें तो करें, लेकिन यदि मीडिया में भी इस तरह की चर्चा चलने लगे तो बेहद शर्मनाक है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो 20 सालों से लगातार जो सरकार में रही है, अभी कुछ देर पहले की बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का राग अलाप रहा है, पिछले आधे घंटे पहले मुजफ्फरपुर में फायरिंग हुई है. एक महिला से पूछा गया, महिला बता रही है कि नहीं, जो क्राइम है वो क्राइम नीचे गिरना चाहिए. एक ऐसा व्यक्ति जो जनता दल यूनाइटेड का वो प्रत्याशी है, वो मर्डर केस में अंदर जाता है और उसके बदले में मंत्री प्रचार करते हैं, और आप कहते हैं कि क्राइम पे हम लगाम लगाएंगे. क्या बिहार की जनता ये बात समझ नहीं रही है कि आप कह क्या रहे हैं? पिछले 20 सालों से आपने क्या किया है? बिहार की जनता ये जानती नहीं है कि एक हफ्ते में दर्जनों से ज्यादा पुल धड़ाते हुए गिर जाते हैं. बिहार की जनता ये नहीं जानती है. आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हमने लगाम लगा दिया. आप जाके पूछिए कभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने कट मनी लगते हैं, पूछिए. 12,000 मिलते हैं शौचालय के लिए, 2,000 काट लिया जाता है उसमें से. पूछिए जाके. भ्रष्टाचार चरम पे है. आप जब तक ग्राउंड जीरो पर जाकर के नहीं आप रिपोर्टिंग करेंगी, आपको जानकारी नहीं होगी. मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूं. लोगों की तरफ से आ रहे हैं, राजनीतिक दल कुछ भी बोले, लेकिन ये बयान सीधा लोगों की तरफ से आ रहे हैं. और प्रतिभा वहां पर ये विटनेस है, जिस तरीके से वो लोगों से बात करिए. प्रतिभा, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. व्हाट द पीपल टुडे आर वोटिंग फॉर टुडे. Absolutely, and it's a day of the voting that this statement is being made. How will that be viewed by the voters? And is this appeal for voting going to come in with the issue of Ram Mandir, questioning the Ram Mandir and saying, where will people get jobs if we make Ram Mandir, and not talking about the real issues of the people? That is for the people of Bihar to decide. We've been speaking to the voters to find out what are the key issues for them. We have some more breaking updates now coming in. Speaking of the RJD, we have